सभी प्रिय दर्शकों, राधे राधे। मार्सी की एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूज्य मार्सी की ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलकर सुनते हैं आज का दीपिका ज्ञान मार्सी श्री मुख से। राधे राधे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे बचपन से हमारे घर में मांस पकता था और बचपन से ही मैं भी मांस का सेवन करता, परंतु विगत 1 वर्ष से मुझे आपके श्री वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पिछले 6 महीने से मैंने मांस खाना छोड़ दिया और हमारे घर में भी मांस नहीं बनता। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनने के पश्चात अर्थ से भी मोह थोड़ा कम हो रहा है, पर कुछ मित्रों से इस विषय पर चर्चा की तो उन सबका मानना है कि आज के दौर में इस पैसा ही सब कुछ है, और वो तो इस पर स्त्री संबंध को भी गलत नहीं मानते कि सब लोग शादीशुदा हैं। एक हम श्री जी तुम्हें के आशीर्वाद। हाँ सुन, एक हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, फिर इसका उत्तर देंगे हम। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, प्रकट हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली न रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से, त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा, पिताजी जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करें, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं, जहाँ शास्त्र आज्ञा करता है उसको रौंदने वाले इन मूर्ख, जिनकी मूढ़ता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी हैं। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं कुछ नहीं, पाप नहीं है, मनोरंजन है। समय आएगा, समय मैं आएगा। कहता हूँ भगवान से डरो, लेकिन हाँ, नहीं किसी को समझाओ मत, आप समझ जाओ प्यारे। ये राक्षस बुद्धि वाले तुम्हारी समझ में, जो तुम्हारे द्वारा ये दैवी शक्तियां हैं, केवल भगवान की सृष्टि की सृजन के लिए तुम्हारी अर्धांगिनी बनी हुई है, तुम्हारी बेटी बनी हुई है, तुम्हारी माँ बनी हुई, तुम्हारी बहन बनी हुई। एक जो गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो सब गंदी बातें चली है ना, ये धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराज जी शादीशुदा लोग हैं वो, फिर भी आप ऐसे करते हो तो पाप है ना वो। अरे भाई, हम कह रहे अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा कहीं भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब क्या है, इन विषयों पर हम नहीं जाना चाहते, हम केवल प्रभु की चर्चा करना चाहते हैं। और हम इसलिए थोड़ा इस विषय पर उतर जाते हैं कि अब आप ही लोग तो प्रभु के मार्ग में चलोगे, तो अगर आप ये बात नहीं समझोगे कि गलत है, निश्चित समझ लो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। जितने भी तुम कर्म कर रहे हो ये नष्ट नहीं हो रहे, ये जमा हो रहे हैं। ये तुम्हारे नष्ट करने के लिए अवसर खोज रहे हैं, फिर तुम्हें नष्ट करेंगे। देखो, अनंत जीवों, अनंत योनियों में भटकते हुए आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो जो हमारे पास कर्म पूंजी जमा है गंदी, उसको आग लगा दे, ना कि और कमाई करके गोदाम भर ले। अब ये मूर्खतावश समझा नहीं जाता ना, इसलिए पहली बात तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप वाणी सुन करके इस गंदे आचरणों का, गंदे आहार का त्याग कर रहे हैं। पर आप ऐसी आशा मत रखें कि आपके उपदेश से आपके मित्र सुधर जाएंगे, वो आपको भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए हाँ, कुसंग का त्याग करो। उनको सुधारने की भावना तब तुम्हारी दृढ़ होगी जब पहले तुम बहुत अच्छे हो जाओ। तुम अच्छे हो जाओगे ना, फिर तुम्हारे आचरण देख। अच्छा, इसमें यह भी बात है, आप अच्छाई पे शुरू हुई हो, पीछे बुराई रही, उसका फल दुख आएगा। तो घबरा के छोड़ मत देना कि जब से अच्छाई में लगे तब से हमारा सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। ऐसा मतलब हो सकता है विधान, क्योंकि मान लो क्रम सुख का चलता रहा, अब पाप कर्म का क्रम आ गया और आपने अच्छाई शुरू कर दी, अब वो क्रम तो भोगना पड़ेगा। तो आपको लगेगा जिस दिन से हमने सब छोड़ा उसी दिन से मुसीबत में फंस गए। ये माया उल्टी बुद्धि सिखाती है भैया। ये माता बहनें ऐसे दृष्टि से जो देखता है, हम फिर बार बार कहते हैं, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं थी कि रावण को हरा सके। केवल यही दिमाग, यही जो तुम दिमाग बोले ना, मनोरंजन है। तो मंदोदरी छाती पीट के कहती, रहा न को कुल रोवन हारा।
केवल इसी बात ने। दुर्योधन महाबली भगवान बलराम जी का चेला था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और भगवान व्यास देव जी के द्वारा प्रकट हुए 100 पुत्र थे, लेकिन द्रौपदी पर गंदी नजर, बड़े भाई की पत्नी पर गंदी नजर, तो क्या हो गया, 100 के 100 बन गए, 100 के 100 बन गए, मिट्टी में मिल गए। और सब महाबली थे, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले सब थे। ऐसे कोई साधारण एक हाथी को बस में करके दिखाओ, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, लेकिन एक दोस्त ने मिटिया मेट कर दिया, नहीं कर दिया। तो अब ये जैसे बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिन कर कहा सुने। भैया आप खुद देखो, गंदे आचरण करके देखो और अच्छे आचरण करके देखो, व्यभिचार करके देखो, ब्रह्मचर्य रह के देखो, सात्विक भोजन करके देखो, राक्षसी भोजन, खुद अनुभव करके देखो, भगवान का नाम लेके देखो, और संसार के आचरणों को, गंदे आचरणों करके, चिंता, शोक, भय, आगामी भय की कल्पना, नाना प्रकार के शोक, ये तुम्हारे हृदय को घेर लेंगे। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितने तुम बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितना भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, ये सब बेकार हो जाएगा। एक क्षण में काल एक ऐसा तमाचा मारेगा, सब फैल जाएगा। इसलिए अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, नाम जप करो, गृहस्थी में हो, काम वेदना आवे, अपनी पत्नी को पाणी ग्रहण जिससे किया, उससे पत्नी को चाहिए कि भगवान ने जब संयोग बनाया तो अपने पति पर ही अपनी वृत्ति सीमित रखे। दोनों धर्म से चलो तो गृहस्थी में रहते हुए, धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए आप भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। मनुष्य जीवन का केवल इतना ही फल नहीं कि राक्षसों की तरह। इसीलिए अब सही पूछो तो उपदेश देने का समय नहीं रह गया है। भजन करो, अपना काम बना लो, क्योंकि संसार पर ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह के हो। बहुत से भाई लोग ऐसे आके कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, अब हम नाम जप करें, तो थोड़ा हमारे को तसल्ली मिलती है कि हमारा बोलना, हमारा बैठना, जीवन हमारा सार्थक है। अगर 4 लोग बदल गए तो हमारा जीवन सार्थक। बस इतने के लिए बकाया हिम्मत नहीं रह गई है कि हम उपदेश करें, क्योंकि ऐसी नींव पड़ती चली जा रही है। बोलो, बच्चे बच्चियां ऐसी आदतों में फंसते चले। नई अवस्था जहां स्वास्थ्य बनाने की है, वहां स्वास्थ्य बिगाड़ा जा रहा है। नशा कोई स्वास्थ्य बनाता है क्या? हाँ, गंदी बातें, बेविचार कहीं स्वास्थ्य बनता है क्या? गंदे तुम दृश्य देख रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो। अब आजकल चला है कि जो बड़ा आदमी है, बड़े आदमी को बच्चा है, वो पार्टी में जाए तो बड़ा आदमी, उसको कहा जाता है बड़ी सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या हो रहा है? सब घटिया वाली बात हो रही कि नहीं हो रही? शराब पीना, नाचना गाना, इधर उधर छूना, देखना सुनना, गंदे आचरण, यही तो है ना पार्टी। भला ऐसी पार्टी हो कि बढ़िया सुंदर भोग लगाए भगवान को और सब बैठकर नाम कीर्तन कर। अब हम मानेंगे कि हाँ ये बढ़िया पार्टी हुई, 100 लोगों का भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, 10-20 ऐसे रोड में जो भूखे बैठे उनको पवा दिया, और आप लोग पाइए और बैठकर कीर्तन कीजिए और आराम से घर जाइए, तो ये हो गई बढ़िया पार्टी। वो पार्टी लद के बेसुध गाड़ी में आ रहे, एक्सीडेंट हो गई, पार्टी खत्म। पार्टी कितने ऐसे घटनाएं हो रही है, देख रहे ना, उठा लेकर को पार्टी और काट कूट पार्टी। अब ये तो तुम समाचार सब सुन ही रहे हो। हमको तो जैसे नए बच्चे जो यहाँ जुड़ते हैं वो जब बता, अब ये स्थिति कि टीचर बैठ करके छात्र के साथ मदिरापान कर रहा है। हमारे पास वो विद्यार्थी जो है तो जैसे बताए, हमको ऐसा कैसे हो सकता हो, तो गुरु होते हैं। अरे बोले महाराज जी, अब आपका समय हो, ये टीचर ऐसे मेज में रखी है मदिरा और ऐसे छात्र बैठे, और वही छात्र उनका प्रिय होगा जो लाएगा। हम कहा अब क्या विद्या हो, अध्ययन होगा क्या? तो ये बहुत समय, हम तो ये कहते हैं जो आए हो सत्संग में बड़े कृपा पात्र हो। भगवान, आज के सत्संग में आपने जैसे बताया भगवत प्राप्ति बहुत आसान है, मेरा संकल्प और दृढ़ हो गया है। बिल्कुल, ये देखो, हमें आप लोगों से किसी से कोई प्रलोभन नहीं है। अगर कोई और चाह होती तो हम तुमको सत्य कह रहे हैं, हम जबान नहीं खोलते और एकांत नहीं छोड़ते। एक चाह पैदा हो गई है कि अब हमारा आखिरी समय है, क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। तो अब जो पकड़ पाओ पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ ना।
भगवान आपका दर्शन कर लिया, अब तो लगता है अब को तो नाचना चाहिए। हम इसीलिए केवल बोलते हैं भैया कि आपका जीवन बदल जाए, और हम सत्य कहते हैं। अगर आप श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे तो ये प्रवचन नहीं है, भूत की तरह तुम्हारे ऊपर वचन चढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो गुरु कृपा से यहाँ है, नहीं तो फिर नहीं। और तो वचन जो है ना वो चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, जब जाओगे तो गूंज जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो भैया इन गंदे बातों को अपने हृदय में मत रखो। देखो आजकल पति पत्नी का प्यार ऐसे बिखरा हुआ है, कब कौन कहां से तलाक, किसकी तलाक, ये शब्द हैं। अरे एक बार दोस्ती का हाथ मिला लिया तो एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए पूरी जिंदगी का निर्वाह करते हुए आनंद पूर्वक रहो। लड़ाई झगड़ा ये आज इससे कल उससे, मन फिर ये क्या जीवन रह जाएगा। चलो यौवन अवस्था है, या एक अवस्था और आएगी वृद्धावस्था, फिर क्या होगा। तुम्हारे कर्म जब तुम्हारे ऊपर लागू कर होंगे, दंड भोग, तब क्या होगा। इसलिए बहुत यही कमाई की अवस्था है, इसमें अच्छी कमाई कर लो या बुरी कमाई कर लो। और देखो एक अनुभव की बात कहते हैं, जैसे हमने जीवन में कभी बंदूक नहीं चलाई है तो हमारे सामने रख दीजिए, हम उसको चला ही नहीं सकते। ऐसे जीवन में तुमने भजन नहीं किया है तो पक्की बात समझो, बुढ़ापा में माला रख लो, चंदन लगा लो, सब कुछ कर लो, भजन नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर का अभ्यास संसार का है ना, वो ऐसे ही चलेगा। अब जिसने अभ्यास किया है तो एक सेकंड में लक्ष्य पे गोली मार देगा, क्योंकि उसने अभ्यास किया है। हमने अभ्यास नहीं किया। अगर आपने जीवन में भजन का अभ्यास किया है तो फिर वृद्धावस्था में और भजन होगा कि भैया अब हम तो छुट्टी, और खूब राधा राधा राधा। और जो सोचते जवानी में पापाचरण कर लो, बुढ़ापे में भजन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ। समझ में आया भैया। सुमन दास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम इंद्रियों को कैसे जीतें? अगर हम हठ पूर्वक इंद्रियों को विषय भोगों से रोकें तो भी मन बार बार विषयों का चिंतन करता है, इससे भी क्या हम दंभी या मिथ्याचारी कहलाएंगे? ऐसा क्या करें महाराज जी, मन विषयों की तरफ किसका ही ना जाए? प्रश्न है बच्चा? पहला शब्द है त्याग, फिर दूसरा शब्द है वैराग्य, फिर तीसरा शब्द है उपरति। पहले शब्द में शांति शब्द का प्रयोग भगवान ने कह दिया, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग का स्वरूप होता है कि जैसे हम गृहस्थ हैं, हमारे पास वो जो व्यवस्था भगवान ने दी है और उस व्यवस्था में हम संतुष्ट हैं, इंद्रियों से भोग रहे हैं, वो भजन में बाधक नहीं होगी। अब अगर हमारी इंद्री कहीं और जा रही, अब उसे शासन में लेना है। चाह रहे हैं हम पर करेंगे नहीं, हमारे अंदर भोगों की चाह है पर हम गलत नहीं जाने, इसका नाम है त्याग। अंदर से भोग लालसा है पर बाहर से हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे, इसका नाम त्याग है। मतलब धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए मना नहीं किया गया है, ये भी बात समझो। गृहस्थ धर्म में धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना अनिवार्य है। विरक्त मार्ग में किसी भी तरह से विषयों का सेवन करना अनिवार्य नहीं रखा गया, वहां निषेध रखा गया है। समस्त विषयों का त्याग करके केवल प्राण आहार का पोषण और शरीर ढकने के लिए वस्त्र, और रात दिन भजन, और उसका फल जगत मंगल। तभी तो संत जगत पूज्य होते हैं। मान लो आप लोग सब आके सर झुकाए तो किस बात के लिए सर झुकाए हो? इसके लिए थोड़ी कि हम पीला और लाल हो ये पहने इसलिए, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं झुकता। सर इसलिए झुकता है कि जो वहाँ हम फिसल गए वहाँ तुम पास हो गए, और तुम निरंतर भजन करके हम सबका मंगल कर रहे हो, इसलिए हे देव हम आपको प्रणाम करते हैं। इसीलिए संतों कोई भी हो, चाहे राष्ट्र का कितना भी बड़ा पदाधिकारी संतों को तो ऐसे करता है ना, तो क्या उनका पद क्या है? वो तो बड़े पदों में जगत के माननीय पद हैं, लेकिन उनका परम पद है, क्योंकि वो भगवान में निरंतर चित्त लगाए हुए जगत मंगल करते रहते हैं। तो हमारी इंद्रियां तभी कब्जे में होंगी, पहले उनका हम क्रम समझें। बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, उसके नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं। पर उल्टा हमारा हो गया कि बलवान सबसे ज्यादा विषय हो गया, विषयों ने इंद्रियों को आकर्षित कर लिया, इंद्रिय ने मन को अधीन कर लिया, और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और हमारी दुर्दशा प्रारंभ हो गई। अब पहला काम होना चाहिए बुद्धि का शुद्ध होना। बुद्धि शुद्ध हो जाने का मतलब होता है विवेक। विवेक होता है सत्संग से, सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हमें तो लगता है कि अगर सत्संग मिल गया तो मानो भगवान की कृपा हो गई। अब बुद्धि शुद्ध होने लगी। अब मन जो इंद्रियों के अधीन होकर विषयों में गलत जा रहा है उसको हमने रोक दिया।
यद्यपि हृदय में चाह है, नहीं भोगेंगे। इसका नाम त्याग। थोड़े दिनों के बाद वो जलन शांत हो जाएगी। जैसे इसका अनुभव है, एक बार आया 100% और आपने कोई भी स्वागत सम्मान उसका नहीं किया, आप अपने भजन में लगे हुए, अब भारी जलन, भारी विक्षेप, अगली बार आएगा 90%, फिर उतरता चला जाएगा 88, 87, 86। जैसा भजन बढ़ रहा है, अगर आपने संयोग कर दिया तो 100 की जगह वो शास्त्र हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे हृदय में। और ये मनुष्य की बुद्धि निर्णय गलत देती है, यार जलन हो रही है, अगर हम ये चीज खा लेते हैं, भोग लेते हैं तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, और हमारी बुद्धि हमको सिखाती है भोगात शांति अनंतरम। तो वो दम्भ नहीं कहा जाता, वो त्याग कहा जाता है। दम्भ उसे कहा जाता है कि बाहर से किसी ने हमको रोटी दाल सब्जी, हम तो फलाहार करते हैं और एकांत में जाके कचौड़ी पकौड़ी और समोसा चख पाए, हम तो केवल दूध का, उसे कहते हैं दम। समझो, उसे कहते हैं दम, कि बाहर से यार कुछ और है, अंदर से तुम्हारे कुछ और। इसे दम्भ नहीं कहते, इसे त्याग कहते। उसने प्रथम सीढ़ी पे पैर जमाया कि भोग की इच्छा है पर मैं अधर्म आचरण के भोग नहीं भोगूंगा। अब इसके ऊपर आगे जब उसकी वृत्ति भजन के प्रभाव से बढ़ी तो उसे कहते हैं वैराग्य। अब भोग सामग्री नजदीक है, सुविधा भी है कि बिल्कुल भोग लो, पर वो राग रहित है, अंदर से इच्छा नहीं है भोगने की, उसे वैराग्य। और उपरति, ये भोग सामग्री, इसकी स्मृति भी खत्म हो गई, उसे उपरति को प्राप्त हुआ महात्मा भगवत साक्षात्कार के योग्य होता है। तो समझ रहे ना, उसे दम्भ नहीं कहते, और रोकना ही चाहिए। और जिन्होंने नहीं रोका तो जेलें भरी हैं, अस्पताल भरे, उन्हीं पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, और नरक भरे हैं। जैसे लोग अभी एक 24 बताए थे दोष की, ये 24 दोष जिसके अंदर होंगे निश्चित उसकी दुर्गति होगी। तो किसी ने कहा ये दोष तो सब में पाए जाते हैं, फिर सबकी दुर्गति होगी। अब कानून तो कानून है ना, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना होगा। तो फिर कैसे बचे? हरिश शरणम, आओ भगवान की शरण में आओ। वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व, सर्व, सर्व शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। एक दो दोष की, एक दो पाप की नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मांस। आओ भगवान की शरण। अब भगवान की शरण में ना हो, मनमानी आचरण करो, चाहो कि स्वर्ग से विमान आवे या वैकुंठ से आवे, तो फिर स्वप्न ही देख लो, आएगा नहीं। आएगा तभी जब आप अच्छे आचरण भजन करोगे। अच्छा बताओ, केवल आप ये सोच लो कि मैं तो आर्मी का कमांडो बन जाऊंगा, बन जाओगे कमांडो? आपको दौड़ भाग, उतना फिट होना, पढ़ाई लिखाई, उसकी जानकारी, पहले आर्मी के जवान बनो, फिर उनमें छाटे जाओगे, फिर कमांडो बनने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही परम पद ऐसे ऐसे सहज में इसलिए नहीं परम पद मिल पाता, जैसे जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, कि हम संसार के दुर्गुण छोड़ नहीं पाते। हमारे शब्दों में समझ लो, भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई और कुछ है ही नहीं। कठिन काम है संसार की गलतियों को छोड़ना, इसीलिए कह दिया, उल्टा उसको कह दिया गया। जैसे देखो, अच्छी वस्तु को पाने के लिए यदि दुर्लभ बता दोगे तो सब निराश हो जाएंगे। गंदी वस्तु का, अब मुंह में आपके भरी हुई तमाकू, अब हम आपको मिश्री दे रहे हैं, तो आपको मिश्री का स्वाद मिलेगा क्या? पहले तमाकू थूको और कुछ मिनट तक खाली रहने दो, फिर जो मिश्री रखोगे तो स्वाद तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले ये गंदी बातें, गंदे आचरण, अब ये छोड़ नहीं पाते, बोले भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। अरे यार, भगवत प्राप्ति काहे दुर्लभ? हम उनके अंश हैं, वो हमारे बाप हैं, बाप की प्रॉपर्टी दुर्लभ है बेटे को प्राप्त होने के लिए। अब बेटा न बन करके तुम इधर उधर घूमो और ऐसे आचरण करो कि वो बाप जो है अपने आप दूसरे के नाम प्रॉपर्टी कर दे, तो तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिले। तो हमारे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, गीता भगवान की साक्षात वाणी है, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो, और माया के सब जितने पार्षद काम क्रोध लोभ मोह मद, इनसे तुमने मित्रता कर ली, तो भगवान फिर कह रहे कि अब भाई काट, अब तुम हमारी इस, हाँ उद्देश्य छोड़ के आ जाए, अगर वो आ जाए, उस समय भी आ जाए कि, तो भगवान कहते फिर मैं जिम्मेवारी ले लूं कि पुत्र तो है ही है ना, वो तो केवल धमकी दी जा रही थी, अगर वो लौट गलती पड़ी तो फिर उसका हृदय तत्काल। तो इसीलिए चाहे जितना पापात्मा जी हो, यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसको निश्चित परम पद दे दे। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, कठिन है माया के इन दोषों को त्यागना। देखो समझा रहे, फिर भी बुद्धि है, देखो, और पर बुद्धि क्या करे, काट रही है, सत्य बात को काट रही कि ये तो सब मनोरंजन है यार, कर लो मनोरंजन, फिर यम के दूत भी तुम्हारे साथ मनोरंजन करेंगे।
यमदूत, नर्क, ये सब सत्य है, ऐसा मत मानो कि अरे नहीं आप यहाँ कर्म करते हो तो दंड नहीं मिलते। तो ऐसे ही जो आप पाप कर्म कर रहे हैं, जिनका उचित दंड यहाँ आपको नहीं मिला है, वो बड़ी सरकार है, वहां एक एक सेकंड का हिसाब होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, नाम जप करो। बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ भगवान ने हम मनुष्यों के लिए बनाए, किसी जीव का गला काट के खाने की जरूरत नहीं है यार। बहुत अच्छे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है, पाओ, जीवों को पवाओ, पशु पक्षियों की सेवा करो। कितना, कौन इतना हमें बलवान दिखाई दे रहा है? तो काम को पछाड़ के दिखा दो तो तुम्हें बहादुर मान ले। और अभी सात्विक अन्न पाओ, नाम जप करो, काम को पछाड़ दोगे, क्रोध को पछाड़ दोगे। बाहर शरीरों को पटक देना कोई बड़ी बात होती है क्या? बहादुर तो तब माने जब तुम्हारे कोई थप्पड़ मारे तुम मुस्कुरा दो। मतलब क्रोध को जीत लिया तुमने, काम को जीत लिया तुमने, अभिमान को जीत लिया तुमने, इसे बल कहते हैं। ये कोई बल है एक दूसरे को। चंद्रशेखर जी महाराष्ट्र से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी करते हुए अपनी गृहस्थी चलाता हूँ। आपकी वाणी ने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल दिया। राधा नाम अब आखिरी सांस तक ना छूटे, यही राधा रानी से विनती है। महाराज जी, कुछ दिन बाद नौकरी में मेरा प्रमोशन होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी और वर्तमान में जो थोड़ा सा समय निकालकर भगवत मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रहा हूं वो प्रभावित हो सकते हैं। क्या मैं प्रमोशन नकार कर वर्तमान पद में रहकर नौकरी नहीं, करना? नहीं, अभी सत्संग का सार समझ नहीं पाए हो। रात दिन अपनी ड्यूटी पर रहो और उसे भगवान को समर्पित करो। भगवान का भजन है, बीच बीच में अंदर अंदर राधा राधा बोल दिया। समय निकाल के थोड़ी बैठना है, समय को उसी में लगा देना है। आप सेवा करो, खूब सेवा करो। आप क्या समझते हो हम बाबा जी हैं तो हम बैठे हैं क्या? शरीर को खूब सेवा में लगाओ, पर किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए, आप मान लो आए, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, तो हम यही मान के तो कह रहे हैं आप हमारे हो, हमारे प्रभु के हो। इसलिए तो आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार, वो भगवान की ही तो सेवा बनी। और आप जिस पद पर हो उस पद पे ईमानदारी से खूब कर्मठ हो करके वो भगवान की पूजा हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, निश्चित इससे मंगल हो जाएगा। ये थोड़ी हो कि हम छोड़ छाड़ करके और ऐसे बैठने से काम नहीं चलता। जब तक जान है, हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे, तब तक समाज सेवा करेंगे। हमारा धर्म है, हमारा जीवन है। जैसे आप बोले ना कि हमारा जीवन, तो हमारी छाती ठंडी हुई कि हमारा बोलना सार्थक, हमारा जीना सार्थक, तुम्हारे काम आ गई बात हमारी, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हारा मंगलमय जीवन हो जाए, ये हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो इसमें तो घबराना नहीं है। कितना भी काम हो वो सब भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। भगवान कह रहे जितने भी कर्म हैं ये तो सर्वाणि, ऐसा नहीं लिखा कि आप यज्ञानि, आप ये शब्द क्या है? ये तो सर्वाणि, सर्वाणि में सब काम आ गए ना, सब सृष्टि के भगवान के कार्य हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरे को समर्पित कर दो, मेरे परायण हो जाओ और मेरा जितना बने स्मरण कर लो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। जिन लोगों को लगता है भगवत प्राप्ति कठिन है, उनकी बातें मत सुनना। कठिन है संसार से आसक्ति हटा पाना, भगवान का मिलना कठिन नहीं। गंदी बातें छोड़ना कठिन है, भगवान का मिलना कठिन नहीं। एक बार सब गंदे आचरण छोड़ करके थोड़े दिन नाम जप करो, और अगर रोना आ गया, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो यहीं पैदा है, यहीं प्रेम जहाँ प्रकट हुआ था, यहीं भय प्रकट कृपाला दीन, यहीं नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई। भगवान दूर नहीं है, दूरी हमें अनुभव करा रहा है संसार का राग, गलत आचरण, गंदी बातें, गंदा चिंतन, ये हमें भगवान से दूर करा। देखो हम तो पहली बार आपको देख रहे हैं, लेकिन आपका हमारे प्रति भाव हुआ तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने देखा, हम तो आज आपको देख रहे हैं, लेकिन आपने पहले से हमारी बात मान ली तो आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? तो अगर हम भगवान को मान लेते हैं, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, जब सामने आए तब हम आपको जान रहे, लेकिन भगवान तो वहीं जान रहे हैं जहां आप सुमिरन कर रहे हो। फिर आपको जो काम दिया है, जो सेवा दी, उसे भगवान की मान रहे हो, तो भगवान मान रहे हैं ना कि मेरी सेवा कर रहा है। देखो अब जैसे यहाँ सेवा है, एक आदमी यहाँ ये खड़े हैं, एक आदमी गेट में खड़ा है, एक आदमी दूर सोहनी लगा रहा है,
और एक आदमी 1000 कोस दूर बैठकर हमारी बात मान रहा है, सबको बराबर लाभ मिलेगा। उसमें ये नहीं कि हमारे पास खड़े तो इनको ज्यादा मिलेगा, उसको थोड़ा उससे कम मिलेगा, वो दूर है तो उसको, ऐसा नहीं। देखो हुआ ना आपको लाभ, हमारे पास है, हमारी बात नहीं मानेगा तो यहाँ पास बैठे भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, पक्की बात। तो आप जो भी कार्य मिले ईमानदारी से करो और नाम जप करो भगवान का जितना बन सके, और अपने समय को भगवान को देते रहो। बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। जैसे आप 8 बजे से ड्यूटी में लग गए और रात के 10 बजे तक लगे, और आप जितनी बार स्मरण कर पाए नहीं, बाद में प्रणाम किया और 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक के समय को इकट्ठा, हे करुणा निधान प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पूरा समय समर्पित हो गया, उसमें जो त्रुटि हुई वो क्षमा हो गई और वो तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। इसे कहते कर्म समर्पण योग। अब मान लो बात, भागने की कहीं थोड़ी जरूरत है। बैठ करके क्या होगा, बिना कर्म किए थोड़ी रहोगे, मन चलता रहेगा। और इतने बड़े भजनानंदी होना मुश्किल है कि मन को एकाग्र करके सीधे भगवान में लगा दिया। तो कर्म में मन लगना ज्यादा चाहता है क्योंकि लगा हुआ है, तो हम उसको उसी फुसला के चलाते हैं। कर्म में लगाते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करते हो, राधा 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 जितना बना उसी से काम चल जाएगा। समझ गए आप जी। गिरिराज वास में पाऊँ व्रत वैकुंठ जाऊँ, विचलूँ में लता पतन में, गिरिराज तलेटी वन में, आनोर जति पुरा जन में, राधा कुंड को वर्धन में, कुंडन में करूँ स्नान करूँ जलपान, पड़ो रहूँ रज में पड़ो रहूँ रज में, दीजो बहु बारंबार जन्म मोह ब्रज में, जो कुछ मिले प्रसाद पाए के, गोविंद के गुण गाऊं, शीघ्रराज वास में पाऊं। शीघ्रराज महाराज की जय जय। हो भाग्य हो भाग्य, सब अंदर करके महाराज जी। ये सब रमण रेती में अपने उदासीन काशनी आश्रम में सब पढ़ते हैं बालक, अंदर रोज आपके सत्संग सुनते हैं। अंदर आकर बैठना। और आप हमारा तो कोई बल नहीं है, सतगुरुदेव भगवान कहे हैं इन लोगों को संभालो। अब हम तो खुद गिरे हुए हैं और इसको क्या संभाले। नहीं। कोई योग्यता नहीं, बस आपके वचन के सहारे बस रात को सुनाते हैं और आप जैसे दिनचर्या बताए हो कोशिश करते हैं। एक साथ हम लोग एक साथ मिलकर निभाने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। बस आपसे प्रार्थना इतनी है कि आप जैसे बाहर से वचन के द्वारा संभाल रहे हो, अंदर थोड़ा बल दे दीजिए कि आपके वचन पालन कर पाए बस। जी। वो तो आप में सामर्थ है। आसन दो बैठ जाओ, एक मिनट आसन दे दो बैठ जाओ। आप में सामर्थ है। आप बस एक प्रधान बात, जैसे कोई भी महल उसकी नींव मजबूत हो तो बहुत सुंदर होता है, ऐसे हमारी साधना की नींव ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य हम लोग संभाल लें गुरु कृपा से, और स्मृति भगवत चरणारविंद की, नाम की, तो किसी भी मार्ग में जाया जाए विजय श्री को प्राप्त होगा। फिर ये भगवत मार्ग तो इसी के आधार पर है। नवीन बच्चे हो, कहीं किसी भी तरह का कोई कुसंगी दृश्य, व्यक्ति, वचन, आहार, इससे बचना होगा। जिस आहार के पाने से गंदी मन में स्फुरना हो, जिस व्यक्ति के मिलने से गंदा चिंतन, जिस दृश्य के देखने से गंदी बात, वो नहीं। क्योंकि जैसे आप रह रहे हो, ये बहुत पूर्व से हमारी परंपरा रही है। गुरुकुलों में चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो किसी साधारण गृहस्थ का बालक हो, और वहीं से परिपक्व होकर के ऐसे निकलते थे कि अगर गृहस्थ में भी गए तो वो राज ऋषि की तरह, हाँ ऋषि ही कहे जाते थे। थोड़े दिन गृहस्थी में फिर अपने स्वरूप में आ गए। तो ऐसे ही किधर भी किसी भी मार्ग में जाना हो, पर ब्रह्मचर्य अति अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखना और नाम स्मरण, जो गुरु जी ने नाम दिया है उस नाम का स्मरण करते रहना। कुसंग ना होने पावे तो जीवन प्रकाशित हो जाएगा, और कुसंग की बहुतायत है। बस कुसंग से बच जाया जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। लाओ सब बच्चों को माला पहनाओ श्री जी की, महाराज जी को एक चुनरी श्री जी की पहनाओ। हाँ, ये महारानी जी का अंग वस्त्र है, लाडली जी का। ये जय सब बच्चों को पहनाओ, माला पहनाओ। अपने आश्रम में महाराज जी एक अपने दादा गुरु जी एक भजन गाते थे
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। वो ये बच्चे थोड़ा सुना दे आपको। सुना दो इसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कृपा बनाए रखिए कि हम लोग आपके वचन पर चल पाए बस। जी और कुछ जी, नहीं। लाडली लाल ये प्रिया प्रीतम। महर्षि, आप एक पंजाबी गानों गाते हैं, पंजाबी, उसमें 2 लाइनें राधा नाम की सुनाना चाहते थे, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपके आशीर्वाद से मैं पंजाबी गाने गाती हूँ, पंजाबी पिक्चरों में आपके आशीर्वाद पे, राधा रानी के आशीर्वाद पे। राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा श्री बहुत सुंदर। अब आप जो पंजाबी गाने में अगर किसी महापुरुष के पद याद, जैसे बुल्ले शाह या किसी महापुरुष, एक सुना दो। बहुत सुंदर स्वर है आप लोगों का, सुनो एक, सुनो 2 मिनट में, हाँ सुनाओ। जो आपको के पर किसी महापुरुषों की वाणी से जुड़ा हुआ हो, लौकिक एकदम हमारे आगे नहीं चलेगा। आपको कहते हैं कोई पद ऐसे? एक लाइन। हाँ एक लाइन। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। बहुत सुंदर भगवान ने आपको वाणी दी है, बहुत सुंदर। एक लाइन आप कहें तो एक बार सुनो। हाँ सुना दीजिए। राधा के प्यारे, राधा के प्यारे, मीरा के शाम, मीरा के शाम, आ जाओ, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम। राधा के प्यारे, सगर जगत के पालनहारे, सगर जगत के पालनहारे, हमरी नैया तुमरे सहारे, हमरी नैया तुमरे सहारे। अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार, अब तुम ही लगाओ बेड़ा पार। राधा के प्यारे, राधा के प्यारे, राधा
के शाम, मीरा के शाम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम, आ जाओ मेरे भी कभी कोई काम। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा, मतलब दिल से इच्छा थी कि हम आपसे मिलें। हाँ, श्री जी की कृपा से इसे आपका आशीर्वाद। बस, हाँ, बस नाम जप करते रहे ना। हाँ, बहुत उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूज्य महर्षि की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं महर्षि की ऐसी और वीडियो के साथ। राधे राधे।